एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 993। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे अद्भुत कौतुकी सौंदर्य की गरिमा से दग्ध मानस रोज रोज दुख पाता है। नेह में बरसती आंखें रह रह कर तुम्हें पुकारती हैं। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, वह स्वभाव जिसको साधा नहीं गया है, बुरे कर्मों के कारण मनुष्य को दुखों की प्राप्ति होती है। जैसे आग के जलने से लकड़ियों का ढेर जल जाता है, ऐसे ही परमेश्वर से प्रेम करने से मनुष्य के दुष्कर्म जलकर राख हो जाते हैं। यदि मनुष्य परमेश्वर से लौ लगावे, अपने मन में ईश्वर को रखे, तो मनुष्य के अंतःकरण की दीवारों पर खिंची बुरे संस्कारों की रेखाएं भी धुल जाती हैं। सुख दुख जन्म मरण कर्मों के अनुसार होते हैं, लेकिन मुक्ति परमेश्वर की आराधना करने से और गुरु की कृपा से होती है। मेहर उन पर होती है जो परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं, जो परमेश्वर के मार्ग में प्रेम रखते हैं, संसार में नीचे निवाए होकर रहते हैं, यथाशक्ति नेक और शुभ कार्य करते हैं, बांट कर खाते हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं और बुराइयों से संकोच करते हैं। पाप कर्मों के करते रहने से मनुष्य का मन कठोर हो जाता है। वहाँ दया और धर्म उत्पन्न नहीं होते, परमेश्वर का भय उत्पन्न नहीं होता, नेकी के कार्य उत्पन्न नहीं होते। जैसे कल्लर कठोर बंजर भूमि में फसल उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की ओर पहला कदम ईश्वर की लालसा और चाहत है। लालसा होने पर इधर उधर भटकने की अपेक्षा अपनी आत्मा में झांको, वहाँ ईश्वर का निवास है। उसको अपने अंदर ही आवाज लगाओ, सुमरन करो। उसका सौंदर्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसका रूप नहीं है, उसकी शक्ल नहीं है। वह विशुद्ध सौंदर्य है। जो उसे सच्ची आत्मा से पुकारता है, वह उसके सम्मुख होकर अपने आप को, अपनी महिमा को प्रकट करता है। देवता गण उसके प्रेम का संदेश लेकर मनुष्यों के निकट आते हैं। संत सतगुरु ईश्वरीय उजाला लेकर इस मृत्यु लोक में आते हैं, पर वह रोशनी भी आँख वालों के ही वास्ते है। जिन्हें दृष्टि नहीं, वह कैसे देख सकते हैं। काव्य शास्त्र चिंतन आत्मा में पार ब्रह्म के ध्यान आदि में बुद्धिमान पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों का समय बीतता है, और मूर्खों का समय निद्रा कलह करने में, जुआ दारू आदि बुरे व्यसनों और बुरी संगति में बीतता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।